गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन 4 जिसका नाम है मुग़ल आक्रमण। इसमें आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे शिवाजी। शिवाजी का जो शासनकाल था वो था 1627 से लेकर के 1680 ईस्वी तक। शिवाजी मराठा सरदार शाहजी भोंसले और जीजाबाई की संतान थे। 20 अप्रैल 1627 में पूना महाराष्ट्र में इनका जन्म शिवनेर की पहाड़ी के किले में हुआ। शिवाजी का जो बाल्यकाल था वो उनके दादा कौंडदेव की देखरेख में हुआ, पिता से दूर, और जीजाबाई इनकी संरक्षिका थी। बालक शिवाजी माता का संरक्षण और हिंदू धर्मशास्त्रों के और सैनिक शिक्षा उनको प्रारंभिक काल से दी गई। बाल्यावस्था में ही रामायण महाभारत तथा दूसरे हिंदू शास्त्रों को उनको ज्ञान हो गया था। 12 वर्ष की आयु में इनको अपने पिता की जागीर जो पूना थी वो प्राप्त हो गई थी। सबसे पहले इन्होंने बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। जीवन काल में प्रारंभिक सैन्य अभियान यही था। इस समय बीजापुर का सुल्तान था मोहम्मद आदिल शाह, जो एक लंबी बीमारी कारण मृत्युशैया पर पड़ा था। इन्हें बहुत अधिक बीमार था, अस्त व्यस्त थी यहाँ बीजापुर की स्थिति इस कारण। इसलिए शिवाजी ने 1646 में बीजापुर के तोरण नामक जो पहाड़ी किला था उस पर अधिकार कर लिया और इस किले से उसे 2 लाख हूण का खजाना मिला और इससे बाद में इस धन के द्वारा उन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया। तोरण किले से 5 मील पूर्व में मुरम्बरगढ़ को जो छत दुर्ग था, यानी टूटा फूटा दुर्ग था, उसको एक नया रूप दिया, उसका नया नाम दिया राजगढ़, एक दुर्ग बनाया। बीजापुर के जो कुछ प्रमुख मंत्री थे उनको भी घूस देकर शिवाजी ने अपनी ओर मिला लिया और जो सुल्तान था आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, वो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई शिवाजी के विरुद्ध नहीं कर पाया क्योंकि उस समय उसकी शक्ति क्षीण थी। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से सुल्तान आदिल शाह भयभीत हुआ। उस समय बीजापुर के सेनापति कोई भी उसकी तरफ अभियान करने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में अफजल खान नाम का सेनापति ने तैयार हुआ कि मैं शिवाजी को बंदी बना करके ले आऊँगा। उसने एक बड़ी फौज तैयार की। 1659 में वो रवाना हुआ। अफजल खान ने छल कपट का सहारा लिया और एक दूत था उनका कृष्ण जी भास्कर, उसको भेजा शिवाजी से संधि करने की, बातचीत करने के लिए, प्रस्ताव रखने के लिए। शिवाजी पहले से ही भाप गए थे कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कोई कार्य करेगा जो सही नहीं है, तो वो तैयार होके आए उस तरह से। शिवाजी ने वस्त्रों के नीचे कवच और लोहे की टोपी पहन रखी थी और अपने बाएं हाथ में बाघनख और सीधे हाथ में बिच्छुआ नामक तेज कटार छुपा रखी थी। अफजल का प्रयास करता है, जैसे ही वो गले लगाता है शिवाजी को तो गर्दन दबोचकर तलवार से उनका वध करने का प्रयास करता है, परंतु वो शिवाजी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता और शिवाजी उसको बाघनख का प्रयोग करते हुए अफजल खां को मार डालते हैं। और इधर जंगलों में छिपे हुए जो मराठा सैनिक है वो बीजापुर की सेना को खदेड़ देते हैं क्योंकि पहले से ही ये सैनिक वहाँ पहुँचते हैं शिवाजी। इस प्रकार ये जो अफजल खां की मृत्यु के बाद शिवाजी की जो प्रतिष्ठा है उसमें अद्वितीय वृद्धि होती है और इस प्रकार से शिवाजी अफजल खां के बाद जो बीजापुर कोई भी विशेष प्रयास अभियान नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास कोई सैनिक नहीं हो पाते हैं। और अब बात करें शिवाजी और मुग़ल की, तो शिवाजी की इस बढ़ती हुई शक्ति को देखकर औरंगजेब भी चिंतित होता है। वो शिवाजी का दमन करना चाहता है तो अपने मामा शाइस्त खां और दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करता है उसे और शीघ्र ही वो पूना पर अधिकार कर लेता है और वहीं से शिवाजी के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ कर देता है। शाइस्त का पूना में उसी महल में ठहरा होता है जहाँ शिवाजी का बचपन बीता होता है। 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी वहाँ पर आ जाते हैं संध्या के समय और 400 सैनिकों के साथ पूना में पहुँचते हैं। शाइस्त खां के निवास के पास पहुँचते ही मुग़ल रक्षक उन्हें रोकते हैं, मुग़ल सेना के कुछ व्यक्ति उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन शिवाजी ये कहकर उन्हें ऐसा आह्वान कर देते हैं कि वे तो मुग़ल सेना के ही हैं, सैनिक मराठे सैनिक हैं जो अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। तो सैनिक उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाते। अर्धरात्रि के समय शिवाजी वहाँ शाइस्त खां के डेरे पर मार काट करते हैं और इस मार काट के दौरान शाइस्त खां की अंगुली भी कट जाती है, लेकिन वो अंधकार का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। उसका एक पुत्र और 6 पत्नियाँ इस मुग़ल सैनिक अभियान में मारे जाते हैं। औरंगजेब को जब इसकी जानकारी मिलती है तो उसे अत्यधिक क्रोध आता है और वो शाइस्त खां को दंड देने के लिए बंगाल भेज देता है वहाँ से। और शाइस्त खां के बाद औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए शहजादा मुअज़्ज़म और मारवाड़ के जसवंत सिंह को भेजते हैं, लेकिन ये भी असफल रहते हैं। और इधर शिवाजी बिना किसी डर के लूटपाट मुग़लों का जो
इलाके थे उनमें लूटपाट करते रहते हैं। और इसी समय 1664 जनवरी 1664 में सूरत का जो एक समृद्ध नगर था उसको लूटते हैं, 1 करोड़ रुपए के आभूषण प्राप्त होते हैं। तो इससे वो अपनी सेना का फिर और अधिक बढ़ावा करते हैं। औरंगजेब आमेर के कुशल कूटनीतिज्ञ मिर्जा राजा जयसिंह को और सेना नायक दिलेर खां ताज खां को भेजते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह प्रयास करते हैं कि एक व्रत के घेरे में उनको बांध लिया जाए, यानी कि उनको चारों तरफ से कैसे भी उसको मनाया, मतलब शिवाजी को रोका जाए। कूटनीतिक जयसिंह शिवाजी के विरोधियों को ही नहीं अपितु जो कई ऐसे जो उनके सहायक होते हैं उनको भी प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। मराठा राज्य पर आक्रमण करते हुए शिवाजी को पुरंदर किले में घेर लेते हैं। इस प्रकार मिर्जा राजा जयसिंह पुरंदर पर आक्रमण करते हुए पुरंदर जो किला होता है उसको घेर लेते हैं। अंत में विवश होकर शिवाजी जून 1665 में जयसिंह के साथ, मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करते हैं। ये पुरंदर की संधि औरंगजेब यानी मुगलों और मराठों के बीच में होती है, जो कि इसका जो मेन जो सेना नायक होता है वो जयसिंह और शिवाजी, इन दोनों के बीच की जाती है। इस संधि में 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़ते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बीजापुर के विरुद्ध मुगल की सहायता करेंगे शिवाजी, ऐसा भी आश्वासन शिवाजी देते हैं। शिवाजी व्यक्तिगत रूप से दरबार में यानी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, ऐसा उनको बाध्य नहीं किया जाता है। इस समय यात्री बर्नियर भी वहाँ मौजूद होता है। इस प्रकार से ये पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य में होती है।